ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावे बड़े बड़े किए जाते थे, अभी भी किए जाते हैं, लेकिन रिपोर्ट कुछ और कह रही है। क्या रुख इख्तियार करेगी मुल्की सियासत इस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद? जी, सबसे पहले तो ये एक अच्छी रवायत कायम की गई है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो बैंकिंग के डिटेल्स हैं, उनके अकाउंट्स हैं, उनको पब्लिक किया गया है। जाहिर है एक एहतसाबी अमल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से एहतसाब की बात कर रही है, तो उनको अपना भी एहतसाब जो है करवाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उनके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसके अकाउंट्स की डिटेल ले लें। अब ये एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, सामने चीजें आ गई हैं, उसके ऊपर आप देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो इसको किस तरह काउंटर करते हैं। एक लंबा लीगल प्रोसेस होगा, लेकिन जो चीजें अभी तक हमारे सामने आई हैं इस रिपोर्ट के तवज्जुह से, उसमें तो काफी ज्यादा बेज़ाब्तियां हमारे सामने नजर आ रही हैं। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहसियत चेयरमैन पीटीआई उनके इल्म में सारी चीजें थी, या बाकी उनके फाइनेंस सेक्रेटरी जो बाकी जो ओहदेदारान पार्टी के रहे हैं उनकी वसात से ये चीजें जमा होती थी, उनके नॉलेज में किस लेवल की इंफॉर्मेशन थी? तो मेरे ख्याल में ये काफी एक कल कलां को एक बड़ा मसला तहरीक इंसाफ के लिए बन सकता है। अगेन ये एक इंतहाई पेचीदा कानूनी अमल है, ये आगे बढ़ेगा और आप देखते यही हैं कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अपने जो दलाइल हैं इस कमेटी की रिपोर्ट को सामने रखते हुए किस तरह पेश करते हैं। लेकिन दोबारा से बात दोहराने की जरूरत ये है कि ये वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क के अंदर जमहूरी कल्चर को इस्तेहकाम बख्शती हैं, और मेरे ख्याल में बाकी जो हमारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी भी जो रिपोर्ट्स हैं इस तरह के उनके जो केसेस चल रहे हैं उनकी भी चीजें पब्लिक होना चाहिए, और हमें पता चलना चाहिए कि हमारी बिल्कुल ठीक है, यकीनी तौर पर ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। खावर साथ ही मौजूद रहेगा, हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब, आप किस तरह से देखते हैं तहरीक इंसाफ जो कि एहतसाब का नारा लेके इक़्तिदार में आई और मुल्की सियासत में कदम रखा, अब जो सूरत हाल है दावों के बरक्स दिखाई देती है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि रसाई ही नहीं दी गई स्क्रूटनी कमेटी को जो तहरीक इंसाफ कनाडा और न्यूजीलैंड के बैंक अकाउंट्स थे। देखिए, एक फैक्ट तो बुनियादी तौर पर हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये है कि इन तमाम वो पार्टियां हैं जिनके माली मामलात अगर खोले जाएंगे तो उसमें इसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज और तजादात सामने आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आए तो उन पार्टीज का पोल खुलने का उन्हें खदशा रहता है। इसी वजह से हम अपनी पॉलिटिकल पार्टीज या सियासत के अंदर जो फंडिंग है उसके मामले में कुछ नहीं जानते। तो ये पहली एक कोशिश हुई है, अगरचे ये नेगेटिवली शुरू हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नाराज कारकुन ने बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई और उसके नतीजे में आज कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। लेकिन ये बहुत ऐसे फैक्ट्स नहीं है जिनके बारे में जिनकी बुनियाद पे अभी हम कोई नतीजा अखज़ कर सकें। लेकिन बहरहाल इसने इन फैक्ट्स ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतसाब के बयानिए को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो साफ चली शफाफ चली का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, आज जब उसके हिसाबात खुले हैं तो पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी कुछ अकाउंट्स ऐसे थे जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया, और बहुत सारे ऐसे पैसे 35 करोड़ की बात हो रही है कि उसके डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं लेकिन आमदन जो है वो उस तरह से नहीं है। और आप सबको, हम सब के ये लिविंग मेमोरी है हम सब की कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं 10 रुपए में 5 रुपए और 100 रुपए आम लोगों से लेके अपनी पार्टी चलाऊंगा। लेकिन ये पार्टी कैसे चल रही थी और ये पैसे कहां से आ रहे थे? क्या वो पैसे पाकिस्तान के अंदर से लोग दे रहे थे, वो टैक्स चोरी की कमेटी, या पाकिस्तान से कुछ लोग टैक्स चोरी करके काला पैसा बाहर ले गए थे और इमरान खान को देके उसको वाइट कराने की कोशिश कर रहे थे? अब ये बहुत एक बड़े सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख पर खड़े हो गए हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर सियासी तौर पर अपनी बका चाहिए तो उसे यकीनन ये सामने आना होगा, इन तमाम जो डिस्क्रिपेंसीज है इनकी तावील करनी होगी, इनके दलाइल देना होंगे। बसूरत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर जमातों की तरह होगी, उन्हीं जमातों की तरह कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि इसके पैसे कहां से आते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि इसके पास इतने पैसे कहां से आते हैं, ये जो लीडर्स हैं इनका लाइफस्टाइल इतना बड़ा कैसे है। तो ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुद को जो एक सेल्फ राशियसनेस का इसने एक अलम उठा रखा है, मेरा ख्याल है कि अब उसे ये भी रख देना चाहिए और ये धारे में मिलकर धारा हो जाए और ये पार्टी इस हकीकत को तस्लीम कर ले
तो मेरा जी। ख्याल है कि इसके अलावा इसके सामने कोई चारा नहीं। हबीब अकरम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कानूनी राय भी ले लेते हैं। माहिर कानून साद रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। साथ स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट तो आ चुकी है, अब इस रिपोर्ट को कानूनी लिहाज से आप किस तरह से देख रहे हैं और आगे फर्दर प्रोसीजर क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं देखिए ये रिपोर्ट इस रिपोर्ट ने तो बहुत सीरियस सवालात खड़े किए हैं पीटीआई की शफाफियत और पीटीआई की फंडिंग, स्पेशली उन सोर्सेज से जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिन जो फॉरेन फंडिंग सोर्सेज हैं, उनकी शफाफियत के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। और अभी हबीब अकरम साहब जो बात कर रहे थे, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगी, मुझे लगता है कि आज कल परसों के अंदर हम देखेंगे कि पीटीआई कुछ अपना दिस्ता पेश करेगी, लेकिन ज्यादातर बात यही करेगी कि बाकियों के भी इसी तरह के हैं, उनकी रिपोर्ट आ लेने दीजिए, बाकी भी वो उन लोगों ने तो हुंडी की, तो ये किया, तो उस मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ये जो नैरेटिव पीटीआई ने पिछले 10 साल के अंदर क्रिएट किया हुआ है कि बाकी तमाम लोग चोरी करते हैं और हम नहीं करते, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सी बातें इस तरह की बज़ाहिर नजर आती हैं, जिससे लगता है कि उस नैरेटिव को कि बाकी तमाम तो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और हम नहीं करते, इस नैरेटिव को पॉलिटिकल पार्टी के हद तक कुछ काफी नुकसान पहुंचा। यहाँ से आगे का जो कार्रवाई कानून के अंदर है, अभी उसमें बहुत से स्टेप्स बाकी हैं। ये सियासी तौर पे तो पीटीआई को इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और मेरा ख्याल है कि शायद होगा, आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे, लेकिन कानूनी तौर पे अभी पीटीआई के को नुकसान होने में बहुत स्टेप्स बाकी हैं। ये अभी एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की बेसिस के ऊपर अभी कोई हतमी फैसला जारी नहीं किया। हतमी फैसला जारी करने से पहले इस रिपोर्ट की डिफरेंट चीजों को चैलेंज किया जा सकता है, कुछ इलेक्शन कमीशन के सामने, कुछ अदालत के अंदर। अगर वर्स्ट के सिनारियो भी हो और कानूनी तौर पे इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग की केस के पीटीआई के खिलाफ फैसला भी कर दे, तो उस फैसले के अंदर जरूरी नहीं कि पीटीआई को कोई जौहरी कोई नुकसान इस तरह का पहुंचे, कुछ डैमेजेस अवॉर्ड किए जा सकते हैं। अगर बिल्कुल ही वर्स्ट के सिनारियो हो और कानून के की कुछ शिकों को इंटरप्रेट करते हुए इलेक्शन कमीशन ये कहे कि पीटीआई की फॉरेन फंडिंग इतनी ज्यादा है या इस तरह की है कि इनके खिलाफ कोई सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी की सतह पर इनके खिलाफ कोई सीरियस कार्रवाई करनी चाहिए, तो उसके अंदर भी मजीद कानून के अंदर पेचीदगियां हैं कि वो कार्रवाई किस तरह होगी। पहले एक रेफरेंस फाइल होगा, पहले इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा, फिर फेडरल गवर्नमेंट एक रेफरेंस फाइल करेगी, मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उस पर हतमी फैसला करेगी। तो कानूनी तौर के ऊपर अभी स्टेप्स तो बहुत से हैं। इस रिपोर्ट के आ जाने से पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को अभी इमीडिएटली कोई चलने में या अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने में तो नुकसान नहीं है, लेकिन जो नैरेटिव पीटीआई ने क्रिएट किया था उसमें बहुत से ऑफ कोर्स यकीनन नैरेटिव को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। साथ बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं।